जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज है 25 अगस्त। अब लगभग मेन काउंसलिंग के राउंड 1 का कार्य समाप्त हो चुका है और अब आगे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का काम शुरू होगा। सेकेंड राउंड के बाद फिर पूल काउंसलिंग होगी, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन का फेज शुरू होगा। और बीएड में जो मैक्सिमम एडमिशन होते हैं वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ही प्राइवेट कॉलेज में होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कम फीस में बेस्ट बीएड कॉलेज कौन से हैं जो हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पहली बात तो ये, यानी मात्र इतनी फीस पर आप कर सकते हैं दोनों साल का बीएड। और दूसरी बात यह है कि जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है उनके लिए भी कुछ है। उनके लिए क्या है उसकी बात करेंगे। बाकी आप ये बेस्ट कॉलेज देख सकते हैं, इस कॉलेज की भी हम लोग चर्चा करेंगे। और बाकी बीएड 2025 से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बीएड के इस सफर में हम आपके साथ हैं। और जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल न ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम चैनल भी बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम का है, उसे भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर अपडेट दे दी जाती है। और टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पर लिंक पड़ी है। लिंक से आप इस टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाइए और जो चीजें लगातार अपडेट भेजी जा रही हैं उन सभी चीजों का फायदा उठाएं। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग उसमें शामिल हैं, तो जो भी उसमें ज्वाइन न किया हो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारी चीजें वहीं पर बता दी जाती हैं। तो चैनल से जुड़ना मस्ट है। बाकी चलिए अब आगे बात कर लें कि जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है उनके लिए क्या है, क्योंकि हम लगातार अपने सभी वीडियो में यही बोलते आए हैं कि जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है उनका बीएड में एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये खैर मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है उनका एडमिशन कहीं नहीं हो पाएगा। तो जिन्होंने एंट्रेंस नहीं दिया उनके लिए क्या है, तो उनके लिए बीएड की जगह एक डीएलएड का कोर्स है, वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी जिन्होंने बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, अब आगे आने वाले समय में डीएलएड के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो जिन्होंने बीएड का एंट्रेंस नहीं दिया था वो डीएलएड में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जिन्होंने एंट्रेंस नहीं दिया उसके लिए डीएलएड में रजिस्ट्रेशन करने का बढ़िया मौका होगा। इसके फॉर्म कब आएंगे ये हम आपको बताते रहेंगे। बाकी जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है उनके लिए खैर ये खुशखबरी है कि आप लोग डीएलएड कर सकते हैं। उसके लिए भी सारी डिटेल्स अलग से बताई जाएंगी, लेकिन फिलहाल आप लोग मायूस न हो, इसके फॉर्म लगभग इसी बीएड के बाद शुरू हो सकते हैं। बाकी जैसी अपडेट मिलती है वैसे ही आपको शेयर किया जाएगा और ये सारी अपडेट हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दे देते हैं। हमने डीएलएड से जुड़ी एक नोटिस अपने चैनल पर शेयर कर थी, तो जो लोग जुड़े हैं वो उस चीज को देख चुके होंगे। तो जिन्होंने बीएड का नहीं दिया है वो डीएलएड के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बात तो रही जिन्होंने एंट्रेंस नहीं दिया। अब आगे बात कर लें कि कम फीस में बेस्ट प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जब बीएड को पीआरटी में शामिल किया गया था, या जब तक बीएड प्राइमरी वाले में शामिल था, तब तक जब बीएड करते थे लोग तब 1 लाख फीस होती थी। लेकिन जब से बीएड को पीआरटी से बाहर किया गया है तब से बीएड की फीस लगभग आधी हो गई है। लेकिन फिर भी अभी भी कहीं कहीं 60,000 70,000 तक फीस चार्ज की जा रही है, जो कि उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब हम आपके लिए बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव फीस पर कॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपको कहीं अलग भटकने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे कॉलेज होंगे उनमें आपको कुछ फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी, जैसे आपको किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। जो टोटल फीस बताई जाएगी आपसे उस फीस के अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपका जो एग्जाम फॉर्म आता है वो भी कॉलेज वाले ही भर देंगे, तो आपको वो एग्जाम फीस भी नहीं भरनी है। और बाकी जो प्रैक्टिकल के नाम पर चार्ज लिया जाता है वो भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और बाकी आपको एग्जाम के समय रुकने के लिए भी अरेंज कर दिया जाएगा। तो ये सारी अरेंजमेंट जो हमारे द्वारा एडमिशन लेंगे उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। और बाकी लगातार हमारे यहाँ एडमिशन हो रहे हैं, सीट बुकिंग का काम लगातार चल रहा है। और हमारे यहाँ जो प्रयागराज वाला कॉलेज है उसमें लगभग सीटें भरने को हैं। तो अब जो भी एडमिशन होंगे वो अयोध्या में होंगे, क्योंकि प्रयागराज की सीटें लगभग भर चुकी हैं। तो अब चीजों को अयोध्या की तरफ ट्रांसफर किया जाएगा। बाकी चलिए अब आगे बात कर लें कि हम जो कॉलेज आपको प्रोवाइड कराएंगे उसमें क्या क्या फैसिलिटी रहेंगी। पहली बात तो आपको फिलहाल अभी 2 जगह कॉलेज मिल सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज में कुछ सीटें भी बची हुई। बाकी अयोध्या में आपको कॉलेज मिल जाएगा और जो टोटल फीस रहेगी वो 52,000 रहेगी। और जैसा कि हमने बताया कि प्रैक्टिकल की फीस और एग्जाम फॉर्म इसी में भर दिया जाएगा, तो आपको अलग से भरना नहीं है। बाकी अयोध्या में क्या है, एग्जाम मोड ईयरली है, तो जो दूर दराज के बच्चे हैं जैसे बिहार हो गया, या एकदम जो पूर्वांचल के बच्चे हैं जो बिहार से सटे जिले हैं, उन सभी के लिए अयोध्या बेटर ऑप्शन है। क्योंकि साल में एक बार एग्जाम होना है, आपको मल्टीपल टाइम आना भी नहीं है। और बाकी एग्जाम टाइम रुकने के लिए भी आपको अरेंज करा दिया जाएगा, तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। तो जिनको अयोध्या में एडमिशन चाहिए वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं
ये पहला नंबर हमारा है, दूसरा नंबर हमारी टेक्निकल टीम का है। अब इन दोनों में से कहीं पर भी अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा सकते हैं। और जो जेन्युइन बच्चे हैं जिनको सच में एडमिशन लेना है वही लोग कॉल किया करें, क्योंकि आप भी अपना फालतू का समय ना वेस्ट करें और हमारा भी समय ना वेस्ट करें। और बाकी जिनको अयोध्या नहीं चाहिए वो प्रयागराज में फिलहाल कुछ सीटें बची हैं भी, और ये भी 2-4 दिन में भर जाएंगी, तो प्रयागराज में एडमिशन बंद हो जाएगा। लेकिन फिलहाल काम चल रहा है तो आप प्रयागराज में भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर भी अभी दोनों साल की जो टोटल फीस है वो 52,000 है। एग्जाम मोड जो है वो सेमेस्टर वाइज है। बाकी एग्जाम के समय रुकने के लिए भी अरेंजमेंट कर दिया जाएगा, तो दोनों जगह आपको रूम प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जिनको प्रयागराज में एडमिशन चाहिए वो इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आप अपनी सीट बुकिंग कंफर्म कराने के लिए इन पर कॉल करके अपनी इंक्वायरी कर लीजिए और फिर अपनी सीट बुकिंग कंफर्म कर लीजिए। बाकी स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन अवेलेबल है, तो जो फीस पर नहीं करना चाहते हैं, पूरी फीस नहीं देना चाहते हैं 52,000, वो सिर्फ कुछ नॉमिनल फीस पर ही अपने दोनों साल का बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी जो ये 52,000 आपको फीस है वो एक बार में नहीं देनी है, 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में देनी है। 3 इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला जो आपको सीट बुकिंग चार्ज देना है वो 1,000 तो कंपलसरी है, क्योंकि इससे आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी और इससे उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जिन्होंने सीट बुकिंग कंफर्म करा ली है। तो पहले इनका एडमिशन होगा, बाद में अगर जो बच्चे बचते हैं, सीट बचती हैं, तो उसके हिसाब से फिर उनका एडमिशन किया जाएगा। बाकी जो सबसे बड़ी या पहली इंस्टॉलमेंट रहेगी आपकी एडमिशन के समय 22,000 आपको देना होगा। आप लोग पूछते हैं ना कि सर हमको पहली फीस कब देनी है, तो वे एडमिशन के समय देनी है आपको 22,000। बाकी जब सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म आएगा तब आपको 15,000 देने होंगे, और ये लगभग फरवरी मार्च में आएगा। तो पहली इंस्टॉलमेंट के बाद आपको लगभग 6-7 महीने का समय मिल जाएगा। और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो रहेगी वो जब सेकंड ईयर का एग्जाम फॉर्म आएगा तब आपको जो बची हुई किस्त है वो जमा कर देनी है। और थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपको लगभग 1 साल का समय मिल जाएगा, तो तब तक आप अपनी फीस अरेंज करा सकते हैं। तो आपके लिए सारे ऑप्शन बेटर वे में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और हमारे जितने भी कॉलेज होंगे सभी एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड होंगे, क्योंकि जो स्क्रीनशॉट आपको मैसेज में शेयर किया जाता है वो एनसीटी की वेबसाइट का ही होता है। तो चूंकि हमारे यहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो लगातार सीट बुकिंग का काम चल रहा है, और अब तो लगभग सीटें भरने वाली भी हैं, तो एडमिशन धीरे धीरे बंद होगा। बाकी अटेंडेंस या क्लास करने की जरूरत नहीं है आपको, और जितने भी यूपी के बच्चे हैं एलिजिबल जो भी हैं वो सभी की स्कॉलरशिप आ जाती है। तो ऐसा आप लोग ना सोचिए कि डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू स्कॉलरशिप नहीं आती है, बल्कि जो ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप है वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ही आती है, और स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन भी अवेलेबल है। तो आप लोग जो जैसे हिसाब से जिसको बेटर लगे वो उसी हिसाब से अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा सकता है। और बाकी जिन्होंने अपना वो फॉर्म नहीं भरा था एंट्रेंस, वो लोग थोड़ा वेट कर लें, उनके लिए डीएलएड का ऑप्शन बहुत ही जल्दी खुल जाएगा। और बाकी जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि रेगुलर अपडेट यहाँ पर आपको दी जाती है और आप चीजों से अपडेटेड रहते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, यानी आपका एक करंट का पोर्शन भी रेडी रहता है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। बाकी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी बीएड से अपडेट जो भी आती है आप सब तक पहले टेलीग्राम पर और फिर वीडियो के माध्यम से शेयर कर दिया जाता है। तो वीडियो में यही जानकारी थी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।